अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। अपने आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.3 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने 5 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एक प्रॉब्लम है जिसमें स्टूडेंट्स एक फ्लैग है, BC फ्लैग समझिए, और उस फ्लैग का शेडो है जो कि शेडो 40 मीटर की लेंथ दे रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन उस फ्लैग तक 30 डिग्री जनरेट हो रहा है। हमें उस फ्लैग की हाइट के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा हो और उस फ्लैग का जो शेडो है वो 40 मीटर कास्ट हो रहा हो, देन व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द फ्लैग। तो देखिए इसमें जो लिखा है आपके सामने डाटा क्वेश्चन नंबर 6 का, एंगल ऑफ एलिवेशन डाल दीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 30 डिग्री, जो कि बन रहा है 30 डिग्री, वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है। शेडो ऑफ द फ्लैग पोल इज़ 40 मीटर, ये जो शेडो है स्टूडेंट्स ये 40 मीटर की इसकी लेंथ है। हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग ये पूछी जा रही है, इसको हमने x के नाम से लेबल कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का जनरेट हो रहा है। अगर ये स्टूडेंट्स 90 डिग्री है तो ये अगर आप टेंजेंट 30 डिग्री यूज़ कर लें तो टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वही हम यूज़ कर देते हैं यहाँ पे, टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू perpendicular over base that equals to x over 40। स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 40 इंटू में टेंजेंट 32 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे टेंजेंट 32 की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको यहाँ पे टेंजेंट 32 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओवरऑल जो आंसर मेरे पास है इस वक्त वो है 23.09 मीटर। सो दिस इज़ द हाइट ऑफ द फ्लैग। यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सलूशन एंड हुआ। क्वेश्चन 7 में स्टूडेंट्स आपके पास एक प्लेन है इस पॉइंट पे और ये एक गन है, और इस प्लेन से इस गन तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 27 डिग्री है, और इस प्लेन से इस गन तक का डिस्टेंस 6000 है मीटर्स में। आपको हाइट ऑफ द प्लेन पूछी जा रही है। तो स्टूडेंट्स ऐसे सिनेरियो में डिस्टेंस बिटवीन ऑफ प्लेन एंड द गन, ये डिस्टेंस 6000 मीटर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 27 डिग्री, हाइट ऑफ द प्लेन x इज़ रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन चूँकि अल्टरनेट एंगल्स हैं तो यहाँ पे इक्वल होंगे। हमने इस ट्राइंगल को इस तरह जनरेट किया है कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बन रही है। तो देखिए ज़रा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC अगर आप यहाँ टेंजेंट 27 कैलकुलेट करते हैं, टेंजेंट 27 डिग्री विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, एंड बेस इज 6000। यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू आएगी 6000 इंटू में टेंजेंट ऑफ 27 डिग्री, और स्टूडेंट्स इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास x की वैल्यू देगा 3057.1 मीटर। दिस इज़ द हाइट ऑफ द प्लेन, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास सिनेरियो ये है स्टूडेंट्स के, एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस के साथ साथ ये 2 शिप्स हैं A और B, ठीक है। और इस लाइट हाउस का जो हाइट है वो स्टूडेंट्स 100 मीटर उसने आपको बुक में दे रखी है, और ये जो एंगल जनरेट हो रहा है ये 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन जनरेट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास एंगल 17 डिग्री जनरेट हो रहा है और ये एंगल आपके पास 19 डिग्री जनरेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स जब आप अल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे तो इस लाइन के साथ एंगल 17 डिग्री जनरेट है, यहाँ पे 17 डिग्री आएगी, और इस लाइन के साथ एंगल 19 डिग्री जनरेट है, यहाँ पे एंगल 19 डिग्री आएगी। और हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। ये लाइट हाउस है, ये 2 शिप्स हैं, इन शिप्स के दरमियान का डिस्टेंस बताइए, जबकि हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज़ 100 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएटिंग फ्रॉम बोथ द शिप्स इज़ 17 डिग्री एंड 19 डिग्री रिस्पेक्टिवली।
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप देखिए हाइट ऑफ द लाइट हाउस CD 100 मीटर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ वन शिप इज 17 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अदर शिप इज 19 डिग्री, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स AB इज रिक्वायर्ड X। स्टूडेंट्स अब इस सिनेरियो में हमारे पास दो ट्राइंगल्स जनरेट हो रही हैं। अगर आप देखें तो एक ट्राइंगल ACD है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD। स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल में अगर मैं टेंजेंट 17 डिग्री कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो वैल्यू है परपेंडिकुलर की वो 100 है और जो बेस है मेरे पास वो AC है, मींस 100 ओवर में AC। यहाँ से स्टूडेंट्स AC का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ 100 ओवर में टेंजेंट 17 डिग्री को नीचे ला के। यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करने पे हमें जो AC की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 327.085 मीटर। ये हमारे पास AC की लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, हमें AB की लेंथ चाहिए। स्टूडेंट्स इसके बाद आप देखिए एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल है BCD। तो अगर हम इस BCD ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल BCD, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस ट्राइंगल के मुताबिक अगर टेंजेंट 19 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो वो आती है स्टूडेंट्स DC डिवाइडेड बाय BC, परपेंडिकुलर ओवर में बेस। ट्राइंगल ACD के लिए बेस AC थी और ट्राइंगल BCD के लिए बेस BC है। स्टूडेंट्स DC की वैल्यू रख दीजिए 100 और साथ में हमें BC चाहिए। BC को कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंट 19 से रिप्लेस करेंगे, टेंजेंट 19 डिग्री नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, 100 ओवर में 19 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 290.421 मीटर। स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास BC की लेंथ भी है, AC की लेंथ भी है, तो AB कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स के मुझे पता है कि अगर मेरे पास AB कैलकुलेट होना हो और मेरे पास अगर AC की लेंथ हो और उसमें से मैं BC की लेंथ को माइनस कर दूं तो AB की लेंथ के इक्वल आ जाएगा। और AB की लेंथ क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन शिप्स X, ये हमें चाहिए, क्वेश्चन मार्क, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो X की वैल्यू स्टूडेंट्स बेसिकली कैसे मिलेगी, आप AC में से BC की वैल्यू माइनस कर दीजिए। AC की वैल्यू थी 327.085 और BC की वैल्यू थी स्टूडेंट्स 290.421। स्टूडेंट्स इसको अगर आप माइनस कराएंगे तो माइनस कराने से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 36.66 मीटर आएगा। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन एंड हो। जी स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके सामने दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, उनके दरमियान का डिस्टेंस 30 मीटर है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पॉइंट P के साथ वो 12 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट Q के साथ 15 डिग्री है और एक ट्री है, उस ट्री की हाइट चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स PQ इज़ 30 मीटर, ये हमें पता है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P इज़ 12 डिग्री। एंगल ऑफ elevation from point Q is 15 degree. Height of the tree RSH is required. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्राइंगल PRS है। PRS में अगर हम कैलकुलेट करें, देखिए टेंजेंट 12 डिग्री विल बी इक्वल्स टू H ओवर 30 प्लस QR। देखिए जो पूरा PR है ना वो 30 प्लस QR भी लिखा जा सकता है, वही लिखा है 30 प्लस QR। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज H हाइट ओवर, इन दोनों को सम किया है 30 और QR को। स्टूडेंट्स ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब एक और ट्राइंगल जनरेट हो रही है QRS। आप देखिए QRS ट्राइंगल में अगर यहाँ से स्टूडेंट्स टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो टेंजेंट 15 विल बी इक्वल्स टू H ओवर में QR। स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप QR की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो आपको H की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम टू पुट QR इक्वल्स टू
h ओवर 10 15 डिग्री इन 1, इसको स्टूडेंट्स 1 में बिठाते हैं। देखिए आप, टेंजेंट 12 डिग्री विल बी इक्वल्स टू h ओवर 30 प्लस h ओवर 10 15 डिग्री। स्टूडेंट्स इस पूरी टर्म को इधर मूव करते हैं, टेंजेंट 12 डिग्री के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 30 प्लस h ओवर में टेंजेंट 15 डिग्री इक्वल्स टू में h। स्टूडेंट्स ये वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से तो आपके पास जो 10 12 डिग्री है वो 0.213 आता है, और 30 प्लस में h 10 15 डिग्री कैलकुलेट करें तो आपके पास वो 0.268 आता है इक्वल्स टू h। स्टूडेंट्स इस 0.213 को अंदर मल्टीप्लाई करने से 6.39 मिलेगा, इसको इससे एक साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने से 0.795 h मिलेगा इक्वल्स टू में h। और स्टूडेंट्स इस पूरी इक्वेशन में से अगर आप h की वैल्यू सॉल्व करेंगे, इसको उधर जाके माइनस कीजिएगा और टर्म को यहाँ डिवाइड कीजिएगा, तो h की वैल्यू जो आपको सिंप्लीफाई करने से मिलेगी वो स्टूडेंट्स 31.14 मीटर मिलेगी। दिस इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स आपके पास एक टावर है, उसकी हाइट 10 मीटर है, 100 मीटर है। एक जो पर्सन है वो उस टावर के इस तरफ है, दूसरा पर्सन उस टावर के उस तरफ है। इस तरफ वाला पर्सन 18 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, उस तरफ वाला पर्सन 22 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। टावर की हाइट 100 मीटर हो तो डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन्स चाहिए। देखिए, हाइट ऑफ द टावर CD is 100 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पर्सन A is 18 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पर्सन B is 22 डिग्री, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन AB इज़ रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बन रही हैं, आप देखिए ये 90 डिग्री हो अगर तो ACD ट्राइंगल में आप नोट कीजिए कि जो टेंजेंट 18 डिग्री होगा स्टूडेंट्स वो होगा 100 डिवाइडेड बाय AC, और आपको यहाँ से AC की वैल्यू स्टूडेंट्स मिलेगी 100 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 18 डिग्री। और स्टूडेंट्स जब आप ये 100 को टेंजेंट 18 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपको वैल्यू AC की मिलेगी 307.768 मीटर। स्टूडेंट्स CBD ट्राइंगल में आप नोट कीजिए कि आपके पास दोबारा से टेंजेंट 22 डिग्री कैलकुलेट हो सकता है। CBD राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। इस दफ़ा में टेंजेंट 22 100 ओवर CB के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज़ CB। स्टूडेंट्स CB को इधर ले जाइए, CB की वैल्यू आएगी 100 ओवर में टेंजेंट 22 डिग्री। स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने से जो CB की वैल्यू आपको मिलने वाली है वो CB की वैल्यू है 247.509। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे, दोनों लेंथ्स मीटर में आ गई। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन AB कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास AC का डिस्टेंस भी अवेलेबल हो और हमारे पास CB का डिस्टेंस भी अवेलेबल हो तो हम दोनों डिस्टेंसेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने से हमारे पास डिस्टेंस मिलेगा AB, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन AC प्लस में CB। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपको AC की लेंथ अवेलेबल है विच इज़ 307.768। इसी तरह स्टूडेंट CB की लेंथ अवेलेबल है विच इज़ 247.509। स्टूडेंट्स दोनों लेंथ्स को आप ऐड करके ओवरऑल रिजल्ट लिख सकते हैं विच इज़ 555.277 मीटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन भी एंड हुआ। स्टूडेंट्स हमने इस एक्सरसाइज में वो तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है जिनका एग्ज़ाम में आने का चांस है। बाद वाले जितने क्वेश्चंस हैं उनकी स्टेटमेंट्स लॉन्ग हैं, आप उनको खुद से असाइनमेंट के तौर पर ट्राई कर लीजिए। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.3 को ख़त्म किया। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.4 के साथ दोबारा आपके पास आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।